कृष्णा, राधे राधे। आज आप सभी सुनेंगे हलछठ व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह एक झरवेरी के ओट में चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बनाकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चों के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वह यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होता और मेरे बच्चे की यह दशा न हुई होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां पर उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का वखान करने लगी। सब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षाए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुणे झरवेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्महत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हलछठ व्रत के प्रभाव से उसका बच्चा स्वस्थ एवं दीर्घायु हुआ। हे छठी मैया, जिस तरह आपने उस ग्वालिन के बच्चे की रक्षा की थी, उसी तरह हलछठ व्रत करने वाली सभी माताएं एवं कथा सुनने और सुनाने वाले की सभी संतानों को सुख समृद्धि एवं दीर्घायु स्वास्थ्य प्रदान करना। बोलो छठी मैया की जय।